जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल लक्ष्य मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पे। मैं हूं रौनक कुमार। तो आज का जो क्लास है परसेंटेज का, इससे पहले परसेंटेज का 5 क्लास हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखो, आज का मेरा टॉपिक क्या है परसेंटेज का। दो छात्रों ने कॉलेज में चुनाव लड़ा। विजेता छात्र ने कुल मतों का 60 मत प्राप्त किया तथा केवल 144 मतों के बहुमत से विजयी हुआ। कुल मत कितने डाले गए? देखो, जब कोई अगर परसेंटेज की बात करता है तो कोई क्या 100% मत होगा। तो देखो, हम देख लेते हैं कुल मत कितने डाले गए। अब इसमें देखो, दो व्यक्ति हैं तो एक तो हारा होगा, एक जीता होगा। इसमें हार जीत दो ही व्यक्तियों पर डिपेंड करती है। चुनाव तो कर बहुत लड़ती है, लेकिन डिपेंड दोनों पे ही होता है। हार और जीत दो ही व्यक्तियों पर होता है। तो देखो, कुल मत कितना डाले गए हैं तो हम देख लेते हैं। परसेंटेज में तो कुल मतों की संख्या कितना डाला गया? 100% डाला गया। वो कितना? 100%। अब क्या बोल रहा है, जो विजेता था नहीं, विजेता छात्र, जो जीता गया छात्र, चुनाव जीता था, उसको कितना मिला था? 60%। तो जो हारा होगा वो कितना मिला होगा उसको? हारने वाला। ये तो जीतने वाला, चलो इसे लिख देते हैं, सही अच्छा से लिख देते हैं। जीतने और हारने। जीतने वाले कितना मिला? विजेता मतलब जीतने वाले को 60% मिला, और हारने वाले को तो 100 में से कुल मतों में से घटा दीजिए 60, तो कितना आ जाए? 40। अब ये बताइए, जीतने वाला 60% और हारने वाला 40%, तो ये कितने वोटों से हारा होगा? तो इसमें से हम घटा के देख लेते हैं। तो इसमें से कितना? 20% से चुनाव हार गया, क्योंकि इसको 20% और मिल जाता तो ये चुनाव बराबर हो जाता। लेकिन ये 20% में तो 20% से हारा है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि 144 नहीं, सॉरी, जीतने वाले के लिए पूछ रहा है। ये क्या पूछा? जीतने वाले के लिए पूछा है। तो कितने वोटों से जीता है? 20% वोटों से जीता है। कितने से? 20% से। क्योंकि अगर इसको 20% मिल जाता तो ये बराबर हो जाता। इसको इससे 20% इसको ज्यादा है, इसलिए जीत गया। लेकिन ये बोल रहा है कि परसेंट में तो 20%, लेकिन वो बोल रहा है कि संख्या में कितना कितना? 144। 144 तो बोल रहा है विजय हुआ। कुल मत कितने डाले गए? तो कुल मत तो हमको पता है कितना डाला गया। कुल मत तो ये मेरा दे रखा है 100%, तो बराबर 100% का मान हमको नहीं पता। अब बोल रहा है कि 20% बराबर तो 144, तो बोल रहा है 100% बराबर कितना होगा? तो हम निकाल लेते। तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? कैसे? देखो, 100 का 144 से करते हैं। 100 इंटू 144, और ये वाली संख्या क्या नीचे आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा मेरा? 20%। अब देखो, एक जीरो से एक जीरो, इसको 2 से काटेंगे तो कितना बार कट जाएगा? 72 बार। 72 का 10 से गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 720। तो आपको समझ में आया होगा। देखो, याद रखना, कभी कभी हमसे गलती हो जाती है, कि त्रुटि ये हो जाती है कि मेरे सामने कोई स्टूडेंट तो है नहीं। अगर स्टूडेंट होता है तो थोड़ा हमको हेल्प मिलता है, कि बोल देता है कि नहीं सर, ये गलत, यहाँ पर गलत किया है, तो आपको इसको सुधारने का कोशिश करना। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर, देखो ये सवाल नंबर 1 था। कितना था सवाल नंबर 1? और सवाल नंबर 2 देखिए। देखो, सवाल नंबर 2 मेरा क्या बोल रहा है
एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुआ और वह अपने विरोधी उम्मीदवार से 15,000 मतों से हार जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या क्या है? देखो, कुल मत तो हमको नहीं दिया, लेकिन कुल मत कितना 100% पड़ा होगा। कितना कुल मतों की संख्या बराबर 100%। कितना 100%। अब क्या बोल रहा है? 40% मत प्राप्त हुआ और वह अपने विरोधी से 15,000। देखो, जो एक तो हारने वाला कौन, एक तो जीतने वाला। देखिए, जीतने और हारने। अब बोल रहा है कि 100 में 40% पड़ा, वो तो हार गया, और जीतने वाला कितना 60%। अब बोल रहा है कि 40% मत से एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुआ और वह अपने विरोधी उम्मीदवार से 15,000 मतों से हार जाता है। 40% वोट पड़ा तो वो हार गया, और जीतने वाला अब 60% पड़ा, लेकिन ये कितने से हारा है? अगर इसको कितना, इन दोनों में डिफरेंस कितना, 20% है। अगर इसको 20% वोट और मिल जाता तो ये बराबर हो जाता। तो कितने परसेंट से हार गया? 20% से। तो हम देखते हैं कि 20% से हार गया। परसेंट में तो 20% से हारा है, और बोल रहा है कि मत कितना है, संख्या में 15,000 से हार गया है। कितने से हार गया? 15,000 से। अब बोल रहा है जीतने वाले को प्राप्त मतों की संख्या क्या है? तो जीतने वाले को जीतना 60% था, तो 60% का मान हमको पता है। हारने वाले का कितना, जीतने वाले को 15,000 × 60 बटा 1 0 से 1 0, 2 से 3 बार, 2 से कितना बार? 3 बार। अब देखो, आपका आंसर आ जाएगा 15 × 45 डबल। राइट आंसर मेरा कौन सा? ई। आपको समझ में आया होगा। एक बार देखो, इसको अच्छा से हम लिखते हैं तो आप उतार लोगे तो आपको पता है दिक्कत नहीं आएगा ज्यादा, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो कैसे कहां से कहां लिख दिया। देखो, दोबारा से एक बार अच्छा से लिखिए। देखो, कुल मत मेरा कितना है? कुल मत बराबर 100%। 100%। और जीतने वाले को, एक तो जीतने वाला होता है और एक कौन होता है? हारने वाला। एक हारने वाला। हारने वाले को तो 40% वोट पड़े, तो जीतने वाले को 100 में से 40 घटा दिए तो कितना पड़ेगा? 60%। अभी कितने मतों से हारा हुआ है? तो घटा के देखते हैं, अब दोनों डिफरेंस कितना है? 20%। तो ये क्या 20% से क्या है? हार गया। अब परसेंट में तो 20% और संख्या में कितना बोला? 15,000। 20% का मान तो उसने दे दिया 15,000। अब बोल रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को मतों की संख्या क्या है? तो जीतने वाले को तो वैसे परसेंट में तो हमको पता 60% है। 60% का मान पूछा, 20% का मान तो कितना है? तो 20 तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? इसका इससे गुना करेंगे तो 15,000 का कितने से गुना करेंगे? 60 से। कितने से? 60 से। और बटे में 20। 1 0 से 1 0, 2 से 3 बार, 15 थी कितना हो जाएगा? 45। 45 में कितना जीरो है? 1 2 3, तो 1 2 3, तो कितना राइट आंसर है? 45,000। कितना? 45,000। तो आपको ये समझ में आया होगा।
देखो सवाल नंबर 3 क्या है मेरा। देखो सवाल नंबर 3 है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार में से एक ने कुल मतों में से 30% मत प्राप्त किए, किंतु वह 210 मतों से हार गया। कुल मतों की संख्या क्या थी? देखो हम आपको पहले भी बता रहे हैं कि इसमें दो ही व्यक्तियों पे डिपेंड करता है, एक हारने वाला एक जीतने वाला। सबसे पहले आपको देखना है कुल मत, हमको पहले लिखना है कि कुल कितना परसेंट वोट होता है। तो कुल मत बराबर 100%। कुल कितना परसेंट मिला? 100% मत। अब क्या बोल रहा है, अब सबसे पहले देखिए हारने वाला लिख लीजिए आप। सबसे पहले क्या, हारने और दूसरा जीतने, इतना आप समझ गए। अब क्या देखो इसमें, देखिए कि हारने वाले या जीतने वाले को कितना मत मिला, उसको सबसे पहले पकड़िए। तो कुल मतों में से 30% मत प्राप्त किए, किंतु वह 210 मतों से हार गया। अब देखो ये हारने वाला है, हारने वाला कितना है? 30%। अब देखिए जब हारने वाले को हमको एक का पता पड़ जाता है कि जीतने वाला या हारने वाला, एक का हमको पता रहना चाहिए, तो हमको हारने वाले का पता चल गया। तो जीतने वाला, तो जीतने वाले को तो हमको और पता ही चल जाएगा, क्योंकि हम कुल मतों में से घटा दीजिए तो कितना जीतने वाला? 70% को जीतने वाला। हारने वाले को 30% और जीतने वाले को 70%। अब ये बताइए कि कितने मतों से जीता हुआ है, इसको कितना हम और दे देंगे तो ये जीत सकता है। तो हमको पता है कि इसको अगर 40 और दे देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कि 40% वोटों से ये हारा है। तो 40% वोट और मिल जाता है इसको, इसका 40% अगर इसको आ जाता है, 40% इसमें से इसको आ जाता है, दोनों बराबर हो जाते हैं। तो परसेंट में तो 40% से हारा है, और संख्या में बोल रहा है कि 210 वोट। तो हमको बोल रहा है कुल मतों की संख्या क्या थी। तो कुल पूछ रहा है, अगर टोटल का कुल का पूछता है तो 100 हम लेते हैं, अगर हारने वाला जीतने वाला पूछता तो इनमें से हम लेते। लेकिन हमको क्या पूछा है? कुल। तो कुल तो मेरा 100% है, तो 100% का मान हमको पूछ रहा है। देखो 40% बराबर तो हमको दे दिया इतना, लेकिन 100% बराबर हमको नहीं पता। 100% का मान हमको निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। तो देखो 100 इंटू 210, और ये वाली संख्या नीचे आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा? 40। तो इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखो इससे ये कट गया। अब देखो 2 से 5 बार और 2 से 2 बार, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, कितना हो गया? कितना हो गया? देखो ये 2 से मैंने इसको काटा तो कितना बार कट गया? इतना बार। अब इसका इससे गुना करेंगे हम, तो 50 25 की 5 को हाथ से 2 और 5 0 तो 2 ही लगा दिया, और 5 एकम 5। तो मेरा राइट आंसर कितना आया? देखो कितना आया। इसको आप गुना करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें कहीं है ऑप्शन में? पाँच सौ 25। देखो हमने कहीं गलती तो नहीं किया इसमें, एक बार देख लेते हैं हम काट करके दोबारा। नहीं, कहीं नहीं किया है, ऑप्शन गलत है। ये 525 ऑप्शन ही गलत हो गया, आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ही गलत हो गया था मेरे से। ठीक है, सवाल नंबर 4 देखिए। देखो सवाल नंबर 4 क्या बोल रहा है, किसी महाविद्यालय के चुनाव में एक प्रत्याशी जिसे जिसे पढ़ने वाले मतों का 40% मत मिले और अपने प्रतिद्वंदी से 60 मतों से हार गया।
जो 40% वोट उसको मिले तब क्या है 160 से वो हार गया। तो इसमें दो प्रत्याशी ही होते हैं, हमेशा डिपेंड दो पे ही करता है, याद रखना। और सबसे पहले हमको क्या है, एक तो जीतने वाला, और हमेशा वोट जब पढ़ते हैं तो 100% पढ़ते हैं, कितना 100%। तो कुल मत बराबर कितना जानते 100% पढ़ा। अब 100% में एक जीतने वाला हो गया और एक कौन होगा, एक हारने वाला। एक तो हारने वाला, एक जीतने वाला, लेकिन वो बोल रहा है कि हारने वाले को तो 40% वोट ही पड़ा था, तो जीतने वाले को कितना पड़ा होगा, तो 100 में से 40 घटा लीजिए, तो जीतने वाले को 60%। तो कितने वोटों से हारा होगा ये, तो इसमें से देख लेते हैं हम कितने वोटों से हारा। तो 20, इसमें से ये घटाएंगे तो 20% से हार गया। 20% इसको और मिल जाता तो ये बराबर हो जाता, जीतने वाले के बराबर हो जाता। लेकिन परसेंट में तो बोल रहा है वो क्या 20%, लेकिन संख्या बोल रहा है 160 वोटों से हार गया। कितना 160 से। तो बोल रहा है कुल पढ़ने वाले मत थे, कुल कितने मत थे, तो 100% बराबर हम देख लेते कितना होगा वोट, क्योंकि 20% बराबर तो हमको पता है 160। अब बोल रहा है कुल वोट कितना होगा, 100% पड़ा परसेंट में, तो कुल 100% का मान पूछ रहा है हमसे। तो 100% बराबर हम क्या निकालते, इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या उत्तर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 160 इंटू 100, क्योंकि ये इससे गुना हो जाएगा, ये इसका गुना इधर हो जाएगा यहाँ वॉट, तो 20 आ जाएगा नीचे, इसका एक जीरो से एक जीरो, दो से अगर इसको काट दें कितना बार, 8 बार में, तो इसका आंसर कितना आ गया मेरा 800। देखो इसमें ऑप्शन नहीं था, सॉरी लिख नहीं पाए, तो इसका राइट आंसर कितना है 800। राइट आंसर कितना है इसका 800। तो अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5। देखो सवाल नंबर 5 मेरा क्या बोल रहा है, पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में दो प्रत्याशी के बीच सीधी टक्कर हुई। एक प्रत्याशी 40% वोट पाने के बाद भी 10,000 मत से पराजित हो गया। कुल वैध मतों की संख्या क्या है। आपको पता है कुल मत नहीं दे रखा, कुल हमको पता है कुल कितना होता है 100% होता है, कुल मत बराबर कितना 100% वोट पड़ा होगा, कितना पड़ा वोट 100%। अब बोल रहा है कि 40 वोट पाने के बाद भी 10,000 वोट से पराजित हो गया। हारने वाला, एक तो हारने वाला, जीतने वाला नहीं लिखते पहले, जीतने नहीं तो आप बोलोगे पहले तो जीता। देखो सर, देखो जीतने वाला कितना, हारने वाला हमको पता है कितना 40%। अब जीतने वाला हमको नहीं पता, तो इसमें से 100 में से 40 घटा देंगे, जीतने वाला मेरा पता चल जाएगा, जीतने वाला कितना 60%, ये हमको पता चल गया। अब बोल रहा है कि अगर जीतने वाले को मिला है 60% और हारने वाला कितना है 40%, तो हारने वाला कितना मतों से हारा होगा। तो देखो इनका डिफरेंस दोनों को देख लेते हैं, कितने से हारा है 20%, कितना से 20%। तो 20% से हारा है, तो ये बोल रहा है 20% से हार गया, लेकिन वोट में कितने से हारा 10,000 से, तो 20% का मान कितना है 10,000। तो बोला कुल वैध मत, कुल कितना परसेंट पड़ा था वोट 100%। तो 100% बराबर हमको पूछ रहा है, 100% बराबर क्या है ये हमसे पूछ रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखो 10,000 इंटू 100 और 2, देखो एक जीरो से एक जीरो और 2 से कितना बढ़ जाएगा 5। देखो अगर ऐसे भी आप काट सकते हैं, देखो अगर आपको ऐसे दिक्कत आता है तो 100 इंटू 10,000, देखो 100 इधर ले दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक जीरो से एक जीरो 5 बराबर 500, राइट आंसर कितना होगा इतना, ठीक है।
देखो सवाल नंबर 6 है, किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे जिससे प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों का 62% मत मिले और वह 144 मतों की अधिकता से जीत गया। देखो अब ये जीत गया है तो क्या हुआ, कुल मत देख लीजिए मेरा कितना है, तो कुल मत हम देख लेते हैं कितना है परसेंटेज में। कुल मत पड़ा होगा 100%। कितना पड़ा 100%। लेकिन एक तो जीतने वाला और एक हारने वाला। अब जीतने वाले कितना मिला 62, अब हारने वाले कितना मिला होगा तो 38% वोट पड़ेगा। अब ये बताइए ये कितने वोटों से जीत गया, इनमें दोनों में अंतर कितना है, तो 62 में से हम कितना घटा लेंगे 38, 12 में से अगर 8 गए तो 4 और कितना 24, इनका दोनों का डिफरेंस कितना है 24%। अगर हम इसको 24% वोट और दे देते हैं तो इसके बराबर हो जाता है, लेकिन 24% वोट से जीत गया। और ये क्या बोला गया, संख्या में 144 से जीता है, तो 24% का मान तो हमको दिखा कितना है 144। 24% का मान कितना है 144, लेकिन वो बोला है वैध मतों की कुल संख्या पूछ रहा है, कुल वोट कितना था, कुल तो मेरा 100% था, तो 100% बराबर मेरा 12। अब इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे, देखो 144 इंटू 100 बटे 24। अब देखिए कटेगा ये 12 से ये कितना बार कट जाएगा 12 बार, और 12 से कितना बार 6 बार, 6 से कितना बार कट जाएगा 2 बार। तो मेरा राइट आंसर कितना, देखो एक गलती हो गया तो इसमें क्या है 144 इंटू 100 बटा 24। देखो 12 से कितना बार कट गया 12 बार, 12 से कितना बार कट गया 2 बार, और 2 से कितना बार 6 बार, तो मेरा राइट आंसर कितना आ गया 600। तो ऑप्शन में 600 है, ये राइट आंसर। आपको ये अच्छा से समझ में आया होगा। सवाल नंबर 7 देखिए, देखो सवाल नंबर 7 क्या है, सवाल नंबर वही है, केवल इसमें क्या किया है 88 चेंज किया है 288। जब किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे जिससे प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों का 62% मत मिले और वह 288 मत की अधिकता से जीत जाता है। अब क्या होगा, एक कुल मत कितना पड़ा होगा परसेंटेज में देखते हैं, कुल मत बराबर 100%। अब जीतने वाला एक हारने वाला, दो व्यक्ति हैं, तो जीतने वाले को 62, अब 100 में से 62 घटाए तो कितना हुआ 38 परसेंटेज। अब ये कितने वोटों से जीता है परसेंटेज में देख लेते हैं, तो परसेंटेज में कितना होगा 24, परसेंटेज में तो 24, लेकिन वोट में कितना है 288, तो 24% का मान दिया है इसने 288। अब बोल रहा है वैध मतों की कुल संख्या, तो कुल तो मेरा 100% है, 100% बराबर मेरा कितना आ गया 12, नहीं पता। तो देखो इसको उतार लीजिए, आपका आंसर, देखो इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 288 इंटू 100 बटा 24। देखो 6 से काट के देते, 6 से 3 बार, 6 कम 6 6 6 चौका 24, 6 8 48, कितना बार कट गया 48 बार। अब 3 से काटेंगे तो कितना बार में 12 बार में, कितना बार में 12 बार में। तो मेरा राइट आंसर कितना आ गया 12 और 2 जीरो गिरा तो कितना आ गया 1200। तो मेरा राइट आंसर कितना आया 1200। तो आपको ये अच्छा से समझ में आया हो। देखो
सवाल नंबर है मेरा 8। क्या बोल रहा है सवाल? एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे जिसे कुल मतदाताओं की संख्या में से 5 ने चुनाव में भाग नहीं लिया। देखो कुल मतदाता कितने थे? 100%। कुल मतदाता कितना थे? 100%। 100% थे, लेकिन क्या भाग तो 5% ने तो भाग नहीं लिया, तो कितने परसेंट ने भाग लिया? भाग लिया कितना मतदाता ने भाग लिया? 95 ने भाग लिया। 100 में से 95 लोग आगे ही वोट डाल पाए, 5 तो वोट डालने आए ही नहीं। अब क्या बोल रहा है? विजयी प्रत्याशी ने 48% मत मिला। अब क्या हुआ? इसमें से जो जीता था नहीं, जीतने वाला, उसको 48% वोट मिला। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? तो हारने वाला 95 से घटा दिया तो कितना? 47% वोट इसको मिल गया। अब बोल रहा है 4000 मतों से जीत गया, और वास्तव में जीता कितने परसेंट में? 1% से जीता, क्योंकि अगर इसको 1% और मिल जाता तो इसके बराबर हो जाता है। तो 1% का मान पूछ रहा है। 1% बराबर बोल रहा है कितना? 1% जीता है, और मतों में कितने से? 4000। अब बोल रहा है हारे हुए उम्मीदवारों को कुल कितना मत प्राप्त हुआ? परसेंट में तो उसको मिला 47%, लेकिन हमको पता है संख्या में हमको नहीं पता, ये हमसे इसको पूछ रहा है। तो इसका आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो कैसे? 4000 इंटू 47/1। अब इसका गुना इससे करोगे तो आ जाएगा 7 चौका 28 की 8 हाथ में रख 2, 4 चौक 16, 17, 18, और कितना जीरो? 1 2 3, 1 2 3। तो राइट आंसर मेरा कितना आया? इसमें है ऑप्शन में, ये वाला मेरा राइट आंसर है। तो आपको समझ में आया होगा।